हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। सो हम इंट्रोडक्टरी पार्ट कर रहे थे चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में स्टडी कर लिया है ना। आज हम लोग देखेंगे जो थर्ड शेप है हमारा, दैट इज सिलेंडर। सिलेंडर आपने अपने डे टू डे लाइफ में देखा ही होगा, ठीक है। अगर आपका कोई ग्लास है जो इस शेप का रहता होगा तो दैट इज सिलेंड्रिकल शेप। बॉटल रहता है जनरली बॉटल के जो कैप होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप के रहते हैं। तो ये सब सिलेंडर है। जैसे आपने कॉइन देखा होगा ना, अगर आपने कॉइन देखा होगा तो कॉइन भी सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ी सी स्टडी करेंगे। तो सिलेंडर में बेसिकली सिलेंडर दो तीन चीज से मिलकर बना रहता है। एक रहता है इसके ऊपर नीचे का बेस, ठीक है। तो जैसा यहाँ पे आपको सिलेंडर दिखाई दे रहा है, एक बेस इसका ऊपर है दैट इज सर्कुलर, और एक बेस इसका यहाँ पे नीचे में है, इट इज ऑल्सो सर्कुलर, ठीक है। दो बेस हो गए और दोनों बेस के बीच की एक हाइट होती है, ठीक है। वो हाइट को हम मान के चल रहे हैं ऐसा, ये हाइट है, दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब आपको मालूम है अगर ये सर्कुलर है तो इसकी कुछ क्या होगी, एक डायमीटर होगी, और डायमीटर है तो हम रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी फाइंडिंग है यहाँ पे, देखते हैं। सबसे पहले दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। उसके बाद ये डायमीटर है और ये आपका रेडियस, हाफ ऑफ द डायमीटर दैट इज रेडियस, विच इज डिनोटेड बाय आर, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे क्या क्या निकालेंगे। सबसे पहले अगेन हम किसी भी 3D शेप में हमारे पास थ्री फाइंडिंग रहती है। फर्स्ट वन इज द कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, जो भी आप मान ले। पहले हम ले लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, और सेकेंड है आपका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। अब देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक। जैसे आपके पास कोई एक सिलिंड्रिकल शेप का कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो बस उसके टॉप मोस्ट और लोअर मोस्ट जो भी सर्कुलर पार्ट है उन एरिया को अगर हम कंसिडर नहीं करते हैं तो बचे हुए जो कर्व्ड एरिया है ना, जो राउंड वाले जो एरिया हैं उनको ही बोलते हैं हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। देखो 2 पाई क्यों, क्योंकि हम एक कंप्लीट सर्कल लगा रहे हैं। तो 2 पाई डिग्री मतलब 360 डिग्री। 2 पाई और किस रेडियस में घूम रहे हैं, आर रेडियस में, तो दिस इज आर। और कितना एरिया हमको चाहिए, एच हाइट तक का, तो दिस इज एच। 2 पाई आर एच विल गिव यू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और इसका यूनिट क्या रहेगा, एरिया है। एरिया जब भी रहेगा तो यूनिट इसका यूनिट स्क्वायर में रहेगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया इसका रहता है, टोटल सरफेस एरिया में हम कंसीडर करते हैं ऊपर के सर्कल का एरिया और नीचे के सर्कल का एरिया। तो इसको हम ऐसा मान के चलते हैं जैसा कि हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस एरिया तो है ही, इसके साथ ऊपर के सर्कल का एरिया रहता है आपका पाई आर स्क्वायर और नीचे का भी पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर विल गिव यू 2 पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं 2 पाई आर, तो यहां बचेगा एच प्लस आर, तो 2 पाई आर प्लस एच यूनिट स्क्वायर। ओके, ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब हमने एरिया निकाल लिया। अब हमारे पास एक थर्ड है दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम के लिए हमारे पास फॉर्मूला है इसका पाई आर स्क्वायर एच, और यूनिट रहता है इसका, जो भी यूनिट रहेंगे, यूनिट क्यूब, ठीक है। इन तीन फॉर्मूला की हेल्प से हम कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकाल सकते हैं किसी भी गिवन सिलेंडर का। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट शेप है हमारे पास दैट इज कोन, ठीक है। अब कोन आपने देखा होगा, बर्थडे कैप जो होते हैं आपके, है ना, बर्थडे के लिए जो हम कैप यूज करते हैं वो कोनिकल शेप के होते हैं। जो पुलिस वाले स्टॉपर लगाते हैं रोड पे वो भी जनरली कुछ कोनिकल शेप के होते हैं, हम स्टॉपर लिख सकते हैं इसमें, ठीक। या आपने आइसक्रीम खाया होगा, आइसक्रीम का जो कोन होता है, ठीक है,
जो बिस्किट वाला पार्ट होता है वो भी कोनिकल शेप का होता है, ठीक है, आइसक्रीम का कोन, ठीक है। सो ये डिफरेंट कोनिकल शेप के हमारे पास एग्जाम्पल हैं। अब इस कोनिकल शेप में हमारे पास क्या क्या रहेगा, देखो ध्यान से। एक तो रहेगी ने इसका बेस, इसका क्या है, सर्कुलर है, तो सर्कुलर है मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, एक रहेगा आपका डायमीटर और एक रहेगी इसकी हाइट। गॉट इट। अब देखो यहाँ पे हमने क्या क्या लिया, पहला लिया हमने यहाँ पे रेडियस या डायमीटर, तो मैंने इसको आर मान लेता हूँ, रेडियस को, दिस इज आर। ये हाइट को मैं एच मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक और हाइट होती है बेटा, देखो यहाँ पे देखो, ये जो ए मैं बी मान लिया इसको, इस पार्ट को ऑनर को मैं सी मान लेता हूँ। एक ए सी दिख रहा होगा आपको, अगर यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, दिस इज द 90 डिग्री एंगल। सो ये 90 डिग्री के सामने वाला एंगल क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। तो यहाँ पे अगर मैं पाइथागोरस, इसको हम एल से डिनोट करते हैं, इसका नाम होता है स्लैंट हाइट। क्या होता है ये, स्लैंट हाइट, ठीक। अगर मैं इसको एल से डिनोट करता हूं तो इसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे एल की वैल्यू, बताइए। पाइथागोरस थ्योरम से हम कैसे करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब एल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम इस मेथड से इसको फाइंड करेंगे। एल की वैल्यू अगर हमको गिवन होगी तो हम यूज करेंगे, नहीं तो हम, अगर हमको हाइट और रेडियस गिवन है तो हम इसके थ्रू फाइंड करेंगे, ठीक। अगेन हमको यहाँ पे 3 फाइंडिंग्स है हमारी पास। पहला है लैटरल सरफेस एरिया, दूसरा है आपका टोटल सरफेस एरिया, और थर्ड वन इज द वॉल्यूम, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं जिसको हमको यूज करना है। तो लैटरल सरफेस एरिया में अगेन आप बेस को कंसीडर नहीं करेंगे, और ये जो राउंडिंग वाले पार्ट हैं, जो कर्व्ड पार्ट हैं, उनको ही आप कंसीडर करेंगे, वही होता है इसका लैटरल सरफेस एरिया, और इसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, ध्यान रखिएगा। तो इसकी वैल्यू होती है पाई इंटू आर इंटू एल, पाई आर एल, और इसका यूनिट भी रहेगा आपका स्क्वायर, एरिया है तो यूनिट स्क्वायर। टोटल सर्विस एरिया क्या होगा, पाई आर एल में हम क्या ऐड कर देंगे, नीचे का बेस का एरिया को, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। दोनों से हम अगर पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचेगा एल प्लस आर। सो ये हो जाता है इसका टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सो दिस इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ कोन। सो ये तीनों फॉर्मूला को हम यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट शेप है हमारे पास स्फेयर एंड हेमिस्फेयर, है ना। स्फेयर देखा होगा आपने, बॉल, है ना, जो भी बॉल होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, गोल होते हैं। फुटबॉल, जो भी आपके पास टेनिस बॉल हैं, सारे बॉल क्या रहते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं। और हेमिस्फेयर, अगर घर में आपने कटोरी देखी होगी, स्टील की कटोरी, तो वो हेमिस्फेरिकल शेप के होती है। या हम ऐसा मान लें कि अगर हम एक बॉल को आधे से ऐसे काट देते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग हेमिस्फेयर, ठीक है। यहाँ पे 3 अलग अलग फॉर्मूले हमको यूज करने हैं। पहला रहेगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, दूसरा रहेगा आपका टोटल सरफेस एरिया, और तीसरा रहेगा आपका वॉल्यूम। सो हम यहाँ पे दोनों का एक साथ देखेंगे। पहला है आपका, फर्स्ट है यहाँ पे हम लोग स्फेयर मान लेते हैं, और यहाँ पे हेमिस्फेयर का, ठीक है। सो स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है देखते हैं। स्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, ये कंप्लीट टोटल स्फेयर का बाहरी एरिया, उसको हम कंसीडर करते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। और हेमिस्फेयर का जो रहता है, ये बस इतना वाला एरिया कर्व्ड है, ऊपर का एरिया को हम, बीच के जो सर्कुलर एरिया उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये होगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया स्फेयर का भी सेम होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्फेयर है। और हेमिस्फेयर का टोटल इसको ऐड करेंगे प्लस इसको ऐड करेंगे पाई आर स्क्वायर को, तो हो जाएगा ये आपका 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है स्फेयर का, 4/3
पाई आर क्यूब, और हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। इसका मेथड भी है निकालने का, हम उसको अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस आप इसको फॉर्मूले को थोड़े ध्यान में रखिए और उसके बाद सारे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है यहाँ पे चैप्टर 13 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका एक्सरसाइज 13.1 और सारे प्रॉब्लम्स को हम बहुत ईजी तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करो, ताकि अगर व्यूज़ बढ़ते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँ। ओके बच्चों, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।